साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो ग्रुप डी के पेपर में अब से रह गए भैया 50 दिन, मतलब आज 2 तारीख हो गई, 23 फरवरी से इनके पेपर शुरू हैं। 50 दिन और लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए 85 नंबर। 50 दिन और लक्ष्य होना चाहिए 85 नंबर। बिल्कुल। अगर तुम लोग उससे कम नंबर सोच के चल रहे हो तो यह मुश्किल होनी है, क्योंकि अगर पिछले पेपर में देखें और अब की बार देखें तो फॉर्म की संख्या उतनी है, तैयारी करने का समय ज्यादा मिला है, तो कम लक्ष्य तो रखना मत। अगर सोचो कि तुम कम लक्ष्य रखोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभिनंदन सर आपको एक एक चीज आप खुद वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। एक ऑन एन एवरेज क्या सिस्टम रहा था आप देखोगे। जी सर। देखिए साथियों, आज हम आपके साथ लेकर आ गए हैं 2018 की कट ऑफ क्या गई थी। देखिए ये एक बहुत बड़ा एनालिसिस होगा आप लोगों के साथ, जिसमें हम आपके साथ मिलकर ये डिस्कस करेंगे कि 2018 में पेपर की कट ऑफ क्या रही और 2021 जैसे मान लीजिए अब जो पेपर होगा 2022 ही आ जाएगा, 2022 में जो पेपर होगा उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। इसके ऊपर आज हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि 2018 में कौन से जोन की कैसे कैसे कट ऑफ गई। जैसे अलग अलग जोन से आप लोग पेपर भरते हैं, अलग अलग जोन से हम अप्लाई करते हैं, तो अगर हम उस पूरे डिटेल एनालिसिस उसको कर लेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि 2022 के पेपर की कट ऑफ क्या जाने वाली है। क्योंकि लेवल तो अप्रोक्सीमेट उसी लेवल का रहेगा जो थोड़ा सा अबव हो जाएगा, हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। लेवल तो चलो मान लेते हैं, वही लेवल मान लेते हैं भाई। अगर हम उसी लेवल को भी मानकर चलें, पहले 62,000 वैकेंसी थी, इस बार 1 लाख वैकेंसी है, तो थोड़ा सा अंतर तो आता है, परंतु फॉर्म की संख्या भी ज्यादा है और तैयारी करने का भी बच्चों को समय बहुत ज्यादा मिला है। तो समय नहीं लगाते, स्टार्ट करते। जी सर। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, अजमेर की कट ऑफ यहां पर दिखाई गई है। अजमेर की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन्होंने अलग अलग कट ऑफ सब लिखी हुई है। जो हम जनरल की बात करते हैं तो 73.73 की कट ऑफ गई थी, 73 जनरल, ओबीसी 70, एससी 63, एसटी 60। तो अगर हम मोटा मोटा टारगेट लेकर देखें तो हम जनरल की बात कर लेते हैं कि हमें इसके नियर अबाउट जैसे आसपास इसको आप ये भी कह सकते हो भी 73 से 75। हाँ, 73 से 75 हम 75 तक चांस होंगे। बिल्कुल। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इलाहाबाद हमारा जो जोन है, ठीक है, इसकी अगर हम देखते हैं तो 74.57 ये इतनी मतलब 74, ओबीसी 69, एससी 62, एसटी 50 नंबर पर ही लगी थी। और आगे चलते हैं तो अहमदाबाद की है। अहमदाबाद की अगर आप देखेंगे, ये रहा अहमदाबाद आपके सामने। अहमदाबाद की अगर आप देखेंगे तो 71.864, मतलब 72 मान लीजिए इसको। और यहां पर आगे चलते हैं तो 67 और यहां पर 61 और ये 58 अप्रोक्सीमेट ये कट ऑफ रही। ठीक है, तो अभी तो शुरुआत है। आपने ये नहीं सोचना कि बस हमें तो 73 नंबर ले आएंगे, 70 ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा। अभी तो आगे हम और भी देखते हैं कि और जोन की कट ऑफ अलग अलग क्या क्या रही, कैसे कैसे रहा ना। आगे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कोलकाता जोन की कट ऑफ मुझे सबसे ज्यादा हाईएस्ट लग रही है अभी तक की, जो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे उसमें। अगर आप देखेंगे कोलकाता जोन की जो कट ऑफ गई वो 80, मतलब एक तरह से 81 नंबर चली गई सर। 81 मतलब 80.57। ओबीसी की भी 71 तक पहुंची है, एससी भी 71 और एसटी 55 तक। मतलब कोलकाता में संघर्ष थोड़ा ज्यादा सा था, कोलकाता में ज्यादा संघर्ष था। और अगर हम देखेंगे मुंबई जोन से बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कट ऑफ कम जाएगी, तो वहां पर भी कट ऑफ 67 थी। बाकियों से मुकाबले तो काफी अंतर है। इसमें 13 नंबर का अंतर आ गया। 13 नंबर बहुत हो जाते हैं। ओबीसी 63 थी और इसकी 58 और एसटी 52। मतलब मुंबई की थोड़ी सी बाकी के मुकाबले थोड़ी सी कम थी। और अगर आप ऊपर पटना है, इसी में हाँ, अगर हम देखेंगे पटना, जैसे बिहार से बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं सर, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी रहता है, तो बिहार की भी नियर अबाउट 80 ही है, मतलब 77 एग्जैक्ट है। 77 एग्जैक्ट है। इस बार आप 77 से थोड़ा सा 2-3 नंबर तो बढ़ा के बिल्कुल आराम से 80 के आसपास 72 ओबीसी की 61 और ये एसटी की 58। तो मतलब ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, जिससे जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया होगा उससे आप समझ पा रहे होंगे कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। चंडीगढ़ जोन बहुत सारे बच्चों का स्पेशल जोन रहता है। एक मिनट, चंडीगढ़ जोन बहुत सारे बच्चों का स्पेशल जोन रहता है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैं चंडीगढ़ जोन से अप्लाई कर लूं ना, ऊपर रह गया। हाँ, चंडीगढ़ जोन से बहुत सारे बच्चे चाहते होते हैं, जैसे हरियाणा पंजाब के बच्चे नॉर्मली चंडीगढ़ से चाहते होते हैं क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट एरिया रहता है, अच्छा भी लगता है। तो आप देखेंगे चंडीगढ़ वाला जो है उसकी भी 75 तक गई हुई है, 75। और ओबीसी की बात करते हैं तो 68 है, एससी की बात करते हैं 34 है और एसटी की ज्यादा चली गई है, तो इसके एससी के कंपैरिजन में 55 चली गई। और
आगे बढ़ेंगे, चेन्नई जोन है, चेन्नई की भी है 71 है चेन्नई की, और ओबीसी की 68 है, इसकी 61 और एसटी की 55 है। चेन्नई की भी मतलब कोई 70 के आसपास 70 के आसपास चेन्नई तो की चेन्नई भी मतलब एक अच्छा जोन माना जाता है। चेन्नई भी एक काफी अच्छा जोन है, और काफी बच्चे जो अपने इस तरफ के होते हैं वो उस तरफ अप्लाई कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि साउथ में जॉब का कंपटीशन थोड़ा कम है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा अंतर आ जाता है। हाँ, उसी की काफी बच्चे अप्लाई कर देते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा चक्कर। गोरखपुर की अगर आप देखेंगे, गोरखपुर भी आपके आगे गोरखपुर है, गोरखपुर की गई थी 73.90, मतलब 74 हो गई, और ये 70 ही चली गई है। मतलब ये तो नॉर्मल वही कट ऑफ है जो रेंज में चल रही थी। हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक हमने 80 देखी, 80 देखी। हाँ, और अगर हम गुवाहाटी की बात करते हैं, जो गुवाहाटी मतलब कई लोगों को ऐसा होता है कि गुवाहाटी में तो बहुत ही कम जाएगी कट ऑफ। गुवाहाटी के भी बहुत सारे लोग यही सोच के बढ़ते हैं। गुवाहाटी का भी बहुत सारे, लेकिन गुवाहाटी की भी कम नहीं थी, 77 थी, 77, जबकि ओबीसी 72, एससी 67 और एसटी 57, 57। तो ये पूरा कट ऑफ हमने आपके साथ एनालिसिस काफी मतलब ब्रीफ वे में हमने किया। और आगे भी है, बेंगलोर की है, बेंगलोर की कट ऑफ क्या रही। बेंगलोर भी काफी बच्चे भरते हैं, बेंगलोर इसकी सबसे कम जा रही है, बेंगलोर की 62, चंडीगढ़ से भी कम पहुंची है। ये तो बेंगलोर काफी बच्चे सर भर देते हैं, क्योंकि साउथ वाला एरिया चला गया ना। एससी 49 और एसटी की भी 50 से कमी है जी सर। जबकि भोपाल की फिर बढ़कर आ गई है। देखिए आप अगर आप देखेंगे 80 नंबर और 62 नंबर में तो बहुत ही अंतर आ गया, 18 नंबर का तकरीबन अंतर आ गया। लेकिन वो है कि जॉब भी उधर बेंगलोर साइड ही हो जाती है। ये भी है उधर के खर्चे भी हिसाब से 80, 63। हाँ, और अगर बिलासपुर की हम देखते हैं तो बिलासपुर की है 70 है, और ये 66 है, और ये 59, एससी की 59 मतलब अनरिजर्व की आप देखोगे तो 70 के आसपास ये बिलासपुर की हो जाती है। भुवनेश्वर 73 के आसपास। भुवनेश्वर है हमारे साथ यहाँ पर, इसकी 73 गई हुई है भुवनेश्वर की। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 69 है आगे, तो ये वो सिलेबस। तो कहने का अर्थ क्या है भाई, जो अगर हम इसमें सबसे ज्यादा देखें तो 62 से लेके 80 तक का हिसाब किताब बनना है। मतलब सबसे कम 62 और 80 तक का ये वाला। अब यहां पर आप एक चीज लेकर चल सकते हो कि जैसी भी जिस भी उसकी जोन की जैसी भी कट ऑफ थी, उसमें आप इस बार +3 मार्क्स तो कम से कम करके चलना। कम से कम 80 वाले में 83 का, 72 वाले में कम से कम 75 का, 61 वाले में कम से कम 65 तक का। क्योंकि जो बहुत सारे लोग जो फॉर्म भरते हैं वो पिछली कट ऑफ को ध्यान में रखकर भरते हैं कि यार यहाँ की कट ऑफ गई थी, यहां भर देते हैं। ऐसा पहले गुवाहाटी में इसीलिए भरा गया था कि वहां की कट ऑफ कम आती थी, लेकिन बाद के समय पर पिछली बार बच्चों ने ज्यादा फॉर्म भर दिया, वहां की 77 पहुंच गई। तो आप लोगों में से भी बहुत से लोग कट ऑफ के आधार पर, क्योंकि जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं वो भी यही बताते हैं भाई यहाँ की कट ऑफ थी, यहाँ की भर दो। सही बात है। तो बच्चा भर के भर देता है। सही बात है सर। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल इसमें अगर टॉप जोन की बात करें तो 80 प्लस नंबर आप लोग रखना। 80 प्लस नंबर मतलब इसमें कोशिश करना कि 80 प्लस जो नंबर हो ये टारगेट हो। बिल्कुल भाई साइंस है 10 क्वेश्चन तीनों के लगभग, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो छोटा सिलेबस है, उतना बड़ा सिलेबस नहीं है। बायो में थोड़ा वो प्लांट वगैरह वाला समझ लो। रीजनिंग की बात करोगे तो जेन्युइन करंट आधारित स्ट्रेटेजी के एक ही क्लास से कवर, वो आपकी जनरल अवेयरनेस हो गई। जी सर। थोड़ा सा मैथ, ये आपको थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से तो सर की क्लास में छोड़ो अगर आप YouTube से कर रहे हो। जी सर। हालांकि अभी भी परचम में भी हजारों, मतलब सबसे ज्यादा ग्रुप डी और कांस्टेबल वालों ने इस पे बहुत भरोसा किया है। जी सर। वहां भी रेगुलर मैराथन वाइज हम लोग क्लास रेगुलर लेकर चल कि 10 फरवरी तक बहुत बेहतरीन तरीके से दोबारा से थ्योरी वाइज को क्लियर हो जाए। देखिए आपके सामने हमने यहाँ पर ये पूरी कट ऑफ को लेकर आने का एक ही पर्पज है कि हम लोग एक माइंडसेट करके चलें कि भाई इतना इतना हमें स्कोर करना है। कई बार स्टूडेंट्स को सर यही नहीं पता होता कि 100 नंबर का पेपर होगा, उनको लगता है कि 50 पर क्लियर हो जाएगा। अरे मेरे भाई उधर फिर नेगेटिव भी तो है। नेगेटिव भी तो है भाई, ऐसा तो नहीं कि कुछ सारे क्वेश्चन करके आते हैं, नॉर्मल रेंज के करके आते, तो जो तुम नेगेटिव करके आते हो उसके कटते भी तो है। मान लो तुमने 80 सही किए, 20 तुम्हारे गलत हो गए, तो मार्क्स तुम्हारे 1/3 कट भी तो गए। सही बात है। तो हमें इसमें टारगेट करना होगा कि हम 80++, मतलब जितना भी सारा कट कटा के हो। हाँ, मतलब हम सब्जेक्ट को बहुत अंदर से घुस के सीखना पड़ेगा, बिल्कुल डीपली। समय है और तब तक तो ये ओमिक्रॉन भी बहुत हद तक हट जाएगा जब तक तुम्हारे होंगे। ये कभी ये मत सोचो कि पेपर डिले हो जाएगा। अभी इनको यही लग रहा है कि पेपर डिले हो जाएगा,
पेपर डिले होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह का अगर सीन बनेगा भी तो 15-20 दिन का बनेगा, और वो अगर बनता भी है तो ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट इसको डिले करने के मूड में है, क्योंकि प्रेशर भी ऐसा सब बच्चों को। अब ये भी है कि बेरोजगारी वाला मुद्दा भी धीरे धीरे उठ रहा है, धीरे धीरे सब चीजें हो रही हैं। मतलब अगर ये कैंसिल करेंगे तो इन पे बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो ये और आपको भी कैंसिल नहीं होने देना है, आपको भी नहीं होनी, हम भी आपके साथ भाई। ये कम बच्चे बुला लो एक शिफ्ट में, पूरा पीपी जो जितने भी होते हैं वो सब चीजें पूरी पहनवा लो, लेकिन पेपर लो, पेपर जरूर लो, और रिजल्ट दो, और ज्वाइनिंग दो, ट्रेनिंग दो, सब कुछ पूरा अपना समय पर आपका होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंतजार हो गया इस चीज को लेकर, अब इसमें डिले बनता नहीं है किसी भी तरह से, और गवर्नमेंट एक्टिव भी है सर इसके लिए। बच्चों के पैसे, अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात, एनटीपीसी सीबीटी 1 वाले की बात करते हैं, तो पैसे वगैरह भी रिफंड किए हैं उन्होंने, आगे वाला प्रोसेस के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं, नोटिस वगैरह भी आ रहे हैं, तो सब चीजें अब तो टू द पॉइंट होनी शुरू हो गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि डिले होने के चांस हैं। भैया क्वेश्चन वाइज छोड़ के अभी भी तुम्हारे पास समय, थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो। बिल्कुल, तुम जितनी बार थ्योरी करके जाओगे उतनी बार तुम्हारे ज्यादा नंबर आने के चांस रहेंगे। एक ही तरह के क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार करके देखो, जिससे कि तुम, क्योंकि वहां पर टेस्ट कम समय होता है, रेंज क्वेश्चन की ज्यादा होती है, कि तुम कुछ क्वेश्चंस को बिना पेन पेपर के भी कर सको, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी हो जाए। और वो तब होगा जब तुम एक क्वेश्चन को बहुत बार करके देख जाओगे। जी, तो मैं आपके साथ अभी यहाँ पर एक पीडीएफ आपकी जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, क्योंकि नोटिस आए हुए बहुत समय हो गया है, वैसे तो नोटिस के स्क्रीनशॉट है पर जूम करते तो दिख नहीं रहे सही से। मैं सोच रहा हूँ एक बार वो पीडीएफ आपका आरआरबी भोपाल से दिख जाएगा। हाँ, दिख जाएगा। ये आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, अगर आप जाकर खुद भी देखना चाहते हैं। अगर आप आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको आज भी जो आरआरसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वो पूरा वही मिल जाएगा आपको। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस उसको कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो भूल ही गए होंगे कि नोटिस में क्या था, कैसे कैसे था, है ना, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या रहेगा। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको 90 मिनट मिलेंगे। जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। 90 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, और इसी के साथ 7-8 क्वेश्चन, हाँ 7-8 और 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और जो रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस है, इसके 30 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर इसके 20 क्वेश्चन होंगे। और आप अगर टोटल देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे। ये गेम है, और यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है जनरल, इसमें रीजनिंग में और मैथ में टाइम लगता है करने। हाँ, इसमें टाइम लगता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क, मतलब ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ये इन्होंने 1/3 इनकी बेटी होती है नेगेटिव। हाँ, ये यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। ये नोटिस पूरा अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता कि कितने नंबरों का पेपर होगा, कितने समय में होगा। इसके लिए आप हमारी testwala.com पर जाकर वहां पर ये मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। सबसे ज्यादा रोजाना 5 से 6 हजार बच्चे आपके साथी, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन, तो टेस्ट तो आप जरूर लगाएं। अगर आप क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि आप टेस्ट लगाएं। भाई क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन लगाने से अच्छा है। देखो यही बच्चे पागल, मतलब पागलपंती में फंस जाते हैं। सही बात है बेटा, तुम लोग थ्योरी पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, टीचर से कहो थ्योरी का रिवीजन कराए, वो है जड़। उस थ्योरी से तुम हर प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन करनी है तो आप पूरा मॉक टेस्ट दो ना जाके। तुम्हारे लिए 80-90 मॉक टेस्ट हैं, एक दिन में 2 भी लगाओगे तो भी पेपर तक खत्म नहीं होने के। और अगर आप जब जाकर यहां पर मॉक टेस्ट लगाओगे, जो ये आपके डाउट हैं कि पेपर कितने समय का होगा, हम 90 मिनट में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चों का यही होता है। सर पेपर आप क्या करते हो कि जैसे बुक से क्वेश्चन करते रहते हो, तो जब आप रियल में पेपर में जाते हो तो टाइमर ऊपर चलता हुआ दिखता है, समय कम होता हुआ दिखता है, अंदर से घबराहट होती है। ये सब चीजें जब आप पेपर ओरिजिनल दे दोगे तो आपको ये मॉक टेस्ट में ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। 90 मिनट आपको मिलेंगे, टाइमर पीछे घूमेगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि 25 साइंस के क्वेश्चन किस लेवल के पूछेगा, मैथ के क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, रीजनिंग का क्या रहेगा, और अपना करंट अफेयर की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे आप इसमें देखोगे कि यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है इन द सेक्शन। ये यहां पर लिखा हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी 3 नंबर तुम्हारे कट गए गलत पे। हाँ, मतलब अगर तुमने 9 क्वेश्चन गलत किए तो 3 सही तुम्हारे गए। हाँ, 3 सही तुम्हारे गए, सही तुम्हारे गए। ऊपर से नॉर्मलाइजेशन। हाँ,
तो ये सब यहां पर अगर आप इसमें पूरा अगर हम इसको और भी देखते हैं, और भी कुछ इसमें जैसे काम की चीजें होंगी जो हमारे, जैसे यहाँ पर ये सिलेबस भी दिया हुआ है, वो सिलेबस में आपका अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम मैथ्स का और रीजनिंग मतलब पिछले हर चीज का आधार पर कि भाई कौन से चैप्टर से किस तरह से, हाँ वो सिलेबस हम आप पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस है, हम उसको पूरा हम इसको भी समझ लेंगे, है ना। और ये इसके लिए अलग अलग टीचर आपका अलग अलग एक एक वीडियो इसके हिसाब से हम बना लेंगे। अगर हम इसको और देखते हैं, और इसमें अगर हम देखते हैं, एक सेकंड, अगला एक स्क्रीन जिसमें इन्होंने वैकेंसी वगैरह के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ कि कौन कितनी कितनी वैकेंसी थी, कैसे कैसे हुआ था, ये सब चीजें इन्होंने बताई हुई हैं, है ना। और बस यही इसमें ने टोटल वैकेंसी के बारे में भी बता रखा होगा सब, ये 1 लाख ये बताया हुआ है, 1,03,000 के करीब की कौन सी टोटल वैकेंसी जोन में कितने हैं आपके। हाँ, ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे। देखिए हमने दोनों ने एग्जाम निकाले, सर ने भी मैंने भी, तो कुछ तरीके हुए होंगे, बच्चा बिल्कुल अचानक से नहीं निकालते और अच्छे नंबरों से निकाले हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमेशा रिवीजन थ्योरी से करना, बिल्कुल हमेशा रिवीजन। और अगर तुम्हें क्वेश्चन ही लगाने हैं तो फिर आप लगाओ जो पेपर के जो जैसे मॉक टेस्ट होता है, उससे तुम्हारी कम से कम टाइमिंग तो बढ़ेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज के समय में बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते, वो ये कहते हैं कि सर हम तो ना बुक से प्रैक्टिस कर रहे थे। बुक में आप टाइमर लगाकर बैठ जाओगे पर उसमें वो चीज नहीं आ पाएगी जो जब आप ओरिजिनल पेपर में जाओगे। मान लेते हैं कि आपके घर पे कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो आप मोबाइल पर भी लगा सकते हैं। हम तो अब तो ऐप भी आ गया हमारा testwale.com का। और अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं बन रहा है, तो अगर आप कैफे वाले के पास भी जाएंगे तो वो 5-10 रुपए लेता है 1 घंटे के, ऐसा 20 रुपए ले लेगा। तो आप एक हफ्ते में 2-3 पेपर लगा सकते हो, ऐसे ज्यादा खर्चा भी मत करोगे, तब भी 30-40-50 रुपए में बढ़िया उससे सेटिंग हो सकती है। टाइम बनता है, कौन से को कितना समय देना है, कौन सी मेरी चीज कमजोर है, उसकी तैयारी कैसे करनी है भाई, तब एग्जाम निकलते। अगर आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक में मेडल जीता बंदा, लेकिन ऐसे नहीं कि वो देख के दूसरे कैसे भाला फेंक रहे जीते हो, नहीं, उसने नहीं खुद किया भाई। अभ्यास तो स्वयं से होता है। या क्वेश्चन भाई दूसरे कितना फेंक रहे, कैसे फेंक रहे, ये देख के जीत पाएंगे? नहीं, कभी नहीं जीत सकते। नीरज चोपड़ा जी ने मेडल जीता तो खुद की मेहनत से, प्रैक्टिस से। तो मेरे भाई वो प्रैक्टिस कितने समय में, मेरा पैर कहां पर पड़ रहा है, सब जानना जरूरी है तुम्हें। बिल्कुल। और उसी से तुम्हारे देखो नंबर, हर हफ्ते नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, 2-2 3-3। बिल्कुल। तो ये आपके सामने एक हमने पूरा डिस्कस किया, जिसमें हम लोग आपको ये बताना चाहते थे कि देखो, अगर हम फाइनली कुछ मोटी मोटी सी बात अगर हम आपके साथ करें, तो मोटी मोटी बात में बस यही कहना चाहूंगा कि जो कट ऑफ है वो 60 से 80 के दरमियान गई पीछे पहले। अब हमें 80 का टारगेट नहीं करना, अब हमें कम से कम 85, मतलब 80 तो प्लस अगर हम 85 का टारगेट लेकर चलेंगे तब जाकर वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिर पहला पॉइंट तो ये हो गया आपके साथ। फिर हमने आपको ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछेगा और समय कितना मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। आपको बेस्ट ऑप्शन भी दे दिया है कि www.testwale.com भी है आपके पास। अब बात आती है कि क्लासेस करें कहां से। अब ये बात आती है कि क्लासेस कहां से करें। ये भी तो है कि भाई साहब आपको सिलेबस पता चल गया, आपको पैटर्न पता, अब क्लासेस कहां से करेंगे, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर हमारा परचम बैच आया हुआ है। एक तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एक जो उसमें जो क्लासेस आपकी चल रही हैं वो बहुत मस्त, वो 50 दिन को 60 दिन को टारगेट करके पूरी थ्योरी वाइज, प्रॉपर थ्योरी वाइज है। परचम बैच अभी 25% उस पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप न्यू 25 कोड का यूज करते हैं तो आपको 25% का उसमें ऑफ मिलेगा, जो कल तक ही है, कल 12 बजे तक है हमारे, 3 तारीख तक। कल, हाँ कल 3 हो गई ना, तो कल तक है। अगर नहीं करना चाहते उससे तो भी ऑप्शन है। आप अपने एग्जामपुर जो मेन यूट्यूब चैनल है, सुबह 6 से 8 से लेके दोपहर 11 बजे तक पहली शिफ्ट, और फिर दोपहर बाद सेकंड शिफ्ट सर शाम में मतलब हमने वो क्वेश्चन का लेवल पिछले के पेपर से लेवल से ऊपर रखना। बिल्कुल। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि हल्के क्वेश्चन करके व्यूज तो ला सकते हो, हाँ, लेकिन पेपर नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल की एक क्लास पेपर निकालने वाली है CBT 1 में, हाँ, और ये साबित किया है। अगर आप देखेंगे सुबह हमारी 6 बजे से करंट अफेयर की क्लास शुरू हो जाती है, 2 घंटे की क्लास, छोड़ दे मत कतई भी। करंट अफेयर इन्होंने 25 नंबर का 20 नंबर का लक्ष्य किया हुआ है, तो करंट अफेयर तो कभी भी भूल कर यहीं से स्टैटिक कंप्लीट, यहीं से स्टैटिक की अलग से भी है।
फिर अगर आप देखेंगे तो मैथ्स की क्लास यहां पर आपकी आ जाती है सुपर 30, जिसको मैं ले रहा हूं। और फिर आपकी यहां पर रीजनिंग की क्लास आ जाती है, जो 30 नंबर का आपका रीजनिंग आ गया। 30 नंबर प्रीति मैम इसको ले रहे हैं रीजनिंग सुबह, बहुत शानदार। और यहां पर स्टैटिक जीके सोनम मैम ले रही हैं, जो आपने अभी देखा 20 नंबर का था, जिसमें करंट प्लस में स्टैटिक जीके दोनों चीजें कवर हो रही थी। फिर देखेंगे 11 बजे यहां पर जैसे साइंस स्पेशल में फिजिक्स की क्लास चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग करके पूरा सब कुछ अलग अलग करके पूरा पैटर्न। ये सुबह का है, ये सुबह में जो किसी को टाइम नहीं मिल रहा, हाँ, शाम में पढ़िए 6 बजे से। बहुत सारे बच्चे सर जॉब करते हैं, रीजनिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पर फिर अमृता मैम की साइंस शुरू हो जाती है 8 बजे, फिर 8 बजे यहाँ पर एक जीके जीएस का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, बहुत बढ़िया। 9 बजे अभिनंदन सर की मैथ की आ जाती है, और 10 बजे फिर यहाँ पर एक जीके जीएस स्टैटिक पूरे करंट अफेयर आधारित। और इसमें वो कंटेंट है जो एकदम बिल्कुल ये नहीं कि भाई आओ तो 2 प्लस आगे क्या आएगा 4 है तो यहाँ पे 6 आएगा 8 आएगा, वो नहीं, एग्जैक्ट प्रॉपर कभी भी कंटेंट का लेबल मिला लेना। बिल्कुल ये नहीं कि हल्का क्वेश्चन रखेंगे तो बच्चे नहीं, जो लेवल है वो पेपर जो समय दे रहा है ये पेपर निकाले। बिल्कुल। देखिए एग्जामपुर का जो हमारा टारगेट रहता है वो ये रहता है कि अगर बच्चा आया है तो कुछ लेकर जाए, ऐसा हाँ, कुछ सीख के जाए, कुछ सीख कर जाए। जब वो पेपर में बैठे तो उसको मिले वो क्वेश्चन उसकी फेस